बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे पहले हम गैस लॉज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस करते हैं, जबकि गैस लॉज जो हैं वो नेचर ऑफ गैस से इंडिपेंडेंटली उनका बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप की गैसेस जो हैं उनका सेम टाइप का बिहेवियर एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटिटेटिवली गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए बर्नौली वॉज द साइंटिस्ट इन 1738। ही प्रपोज द थ्योरी विच इज़ कॉल्ड एज काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसी थ्योरी की बेस पे बाद में क्लॉसियस ने 1857 में काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस जो है वो ड्राइव की थी। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को एलेबोरेट करने में और एक्सटेंड करने में अपना रोल जो है वो प्ले किया। उसमें हमारे पास जो मेन नाम आते हैं वो मैक्सवेल है। मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ का आइडिया प्रपोज किया। हम देखेंगे आगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ से क्या मुराद है। इस तरह से बोल्ट्जमैन और वंडर वाल्स ये भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप करने में अपना रोल प्ले किया। इस थ्योरी के 8 मेन पास्टुलेट्स हैं। वो पास्टुलेट्स हमने वन बाय वन देखने हैं और ये पास्टुलेट्स आपको इसी तरह से 8 के 8 पास्टुलेट्स आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है कि हर गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है और उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं, जैसे डाइटॉमिक या ट्राइटॉमिक, जैसे ऑक्सीजन का डाइटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इस तरह से नाइट्रोजन का भी डाइटॉमिक होता है। जबकि कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोनोटॉमिक हो सकते हैं, लाइक नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह, इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोनोटॉमिक हैं। Second point is the molecules of gas are always in a haphazard motion, यानी कि बेतरतीब। haphazard का मतलब होता है बेतरतीब। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हर वक्त रैंडम या हैप्पैज़र्ड मूवमेंट में रहते हैं और जब ये मूव करते हैं तो आपस में भी कोलाइड करते हैं, यानी कि टकराते हैं एक दूसरे के साथ। और जिस कंटेनर में गैस को रखा जाए उस कंटेनर की दीवारों के साथ भी कोलाइड करते हैं। और इस कोलिजन के नतीजे में क्या होता है, इनकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। The third point is and the pressure of the gas which it exerts on the cylinder it because of the collision of the molecules of gas with the walls of container। जब हमने कहा कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवारों के साथ भी, तो इनका जो कोलिजन कंटेनर की दीवारों के साथ होता है उस कोलिजन के नतीजे में गैस का प्रेशर प्रोड्यूस होता है। और जो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोलिजन्स हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब ऐसा कोलिजन जिसमें सिस्टम की एनर्जी और मोमेंटम जो है बिफोर और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। द फोर्थ postulate is about the intermolecular places intermolecular spaces between the gas molecules। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं। सो वी कैन से दैट दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और यू कैन से दैट दे हैव लार्ज intermolecular spaces between them। The fifth point is the molecules of gas do not have forces of attraction between them। क्योंकि इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये हर वक्त एक कांस्टेंट मोशन की स्टेट में होते हैं। सो इसलिए इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। सो वी कैन से दैट दे डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दे डू नॉट हैव अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। Sixth postulate is about the volume of gas। It says that the actual volume of gas molecules is negligible as compared to the total volume of gas। जैसे आप फ़र्ज़ करें गैस को किसी सिलेंडर में आप रखते हैं तो आपको पता है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा गैस वही वाला वॉल्यूम जो है एक्वायर कर लेती है, इसका अपना कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होता। तो सिलेंडर का वॉल्यूम मेनली जो होता है वो किस वजह से होता है, गैस का वॉल्यूम इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप उस वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम को कंपेयर करें गैस के अपने वॉल्यूम से तो उसके मुकाबले में गैस का अपना वॉल्यूम जो है वो बहुत ही
माइन्यूट होता है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। The seventh point is the motion of the molecules due to gravity is negligible। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो काफ़ी फास्ट होती है और इनके दरमियान में कोलिजन भी होते रहते हैं, तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट या ग्रेविटी का असर जो है वो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो भी ना होने के बराबर होता है। एंड द लास्ट पास्टुलेट इज़ that the kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to the absolute temperature of the gas। absolute temperature का मतलब है temperature which is measured in the Kelvin scale। so kinetic energy जो है वो temperature के accordingly वेरी करती है, यानी जिस तरह से गैस का temperature बढ़ेगा वैसे वैसे molecules की kinetic energy भी increase करती है। अब इसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है अबाउट द किनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। ये इसकी डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, जस्ट आपने ये इक्वेशन याद करनी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन द किनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस दैट कैन बी रिटन एज PV इज इक्वल टू 1/3 mNc बार स्क्वायर। P इज़ प्रेशर ऑफ गैस, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस, M इज़ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ये आपने याद रखना है, ये वन मॉलिक्यूल का है, वन मोल का नहीं है। अगर वन मोल का हो तो उसको हम कैपिटल M से शो करते हैं, स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। N इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एंड C बार स्क्वायर इज़ कॉल्ड एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, C जो है वो वेलोसिटी का सिंबल है, स्क्वायर है इसके ऊपर तो स्क्वायर वेलोसिटी, और बार जो है वो शो करता है इट इज़ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को समझना ज़रा आपके लिए ज़रूरी है। उसके लिए आप कंसिडर करें कि आपके पास एक सर्टन मास ऑफ गैस है, ये सर्टन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं। तो ये जो मैंने आपको पीछे बताया था कि मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ का आइडिया प्रपोज़ किया, तो वो आइडिया यही था कि मैक्सवेल ने ये प्रपोज़ किया कि गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब किसी ख़ास टेम्परेचर पे होते हैं तो तमाम मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो सेम वेलोसिटी से नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कम होती है। तो इसको ईज़िली अंडरस्टैंड करने के लिए हम गैस मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल N1, N2, N3 एंड सो ऑन। और हम ये सपोज करते हैं कि ग्रुप जो N1 है उसकी वेलोसिटी C1 है, N2 की वेलोसिटी C2 है और N3 की वेलोसिटी C3 और एंड सो ऑन। सो अगर हम तमाम डिफरेंट वेलोसिटीज़ को डिवाइड कर देंगे और ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एवरेज जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी C बार स्क्वायर इट कैन बी कैलकुलेटेड एज C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन ओवर N1 प्लस N2 प्लस N3। तो C1 मीन्स वेलोसिटीज ऑफ first group of gases या one type of group of gas molecules, C2 is the velocity of other group of gas molecules। दोनों की velocities में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो आपको पता है कि अगर हम ये जो वेलोसिटी है रूट स्क्वायर वेलोसिटी है C बार स्क्वायर, जिसको हमने कहा था मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हम यूँ लिख सकते हैं डैट CRMS इज़ इक्वल टू अंडर रूट C बार स्क्वायर। CRMS स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। C जो है वो सिंबल है वेलोसिटी का, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जब स्क्वायर रूट ले लिया दैट बिकम्स CRMS। और CRMS का एक्सप्रेशन जो है वो भी हम मैथमेटिकली इसकी वैल्यू का जो है किनेटिक इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके कैलकुलेशन का तरीका आपके सिलेबस में की रेंज से बाहर है, उसमें आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये एक्सप्रेशन याद करें दैट CRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT ओवर M। 3 कांस्टेंट है, R इज़ जनरल गैस कांस्टेंट, T इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल एंड M इज़ द मोलर मास ऑफ गैस। इस तरीके से अगर आपको टेम्परेचर और मोलर मास पता हो गैस का तो आप गैस के मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन से हमें ये भी आइडिया मिलता है कि गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। आप ये देखें इस इक्वेशन में 3 जो है वो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, मोलर मास भी जाहिर है कि किसी गैस का सेम ही होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इन तीनों कांस्टेंट्स को अगर हम एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें तो वी कैन से दैट द रूट मीन्स के वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी जिस तरह से गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। और ये हमने पहले डिस्कस किया है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी वेलोसिटी डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो ये तो थी हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इस थ्योरी की वैलिडिटी देखने के लिए कि क्या वाकई ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है गैसेस की, ये हमारे जो हमने गैस लॉज डिस्कस किए थे क्या ये उनको भी सपोर्ट करती है या नहीं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से हम इस काइनेटिक इक्वेशन से डिफरेंट गैस लॉज जो हैं वो भी डिराइव कर सकते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।